गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तापिता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्भिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम आकाशतारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम मम महाकालेश्वराय नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन्नवल्लभाय स्वाहा। ओम ह्लीं बंगलामुखी सबदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण माधवी हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। विगत कई दिनों से मैं आप लोगों को पितृपक्ष के महीने में जिसको पितर माह भी कहते हैं, पितरों का महीना भी कहते हैं, उस महीने में आप लोगों को मैं श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो जहाँ पे कथा को मैंने कल विश्राम दिया था, आज की कथा मैं आगे उसके आगे की कथा कहूँगा। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव परमहंस अत्रिमुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आप लोगों को एकादश स्कंद में जो कथा सुना रहा था, एक बार जिन लोगों ने पिछले दिनों की कथा नहीं सुनी है एकादश स्कंद की, उन्हें थोड़ा सा सार रूप में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस कथा में एक बार की बात है, नारद जी यदुवंश शिरोमणि वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं और वसुदेव जी देवर्षि नारद से कुछ प्रश्न पूछते हैं ईश्वर के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में, और उनको
कैसे जाना जाए, कैसे उनका अनुभव किया जाए, और भागवत धर्म का उपदेश देने के लिए कहते हैं। तभी नारद जी वसुदेव जी को विदेह राज निमि और 9 योगीश्वरों के संवाद के बारे में बताते हैं। तो होता क्या है कि एक बार बहुत ही बड़ा दीर्घ यज्ञ कर रहे होते हैं विदेह राजनिमि, उसी समय 9 योगीश्वरों का आगमन होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 9 योगीश्वर थे वो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 91 के अलावा 9 पुत्र यही 9 योगीश्वर थे, जो कि दिगंबर भेष में स्वच्छंद इधर उधर विचरण किया करते थे, दिगंबर सन्यासी थे। और आप लोगों को पता ही है कि दिगंबर सन्यासियों का दर्शन करना, दिगंबर सन्यासियों का नाम लेना या उनके बारे में अनुभव करना एक तरीके से परमात्मा का अनुभव करना होता है। तो जब यज्ञ में 9 योगीश्वर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनको उचित आसन देते हैं विदेह राजनिमि। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो कई प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर एक एक योगीश्वर उन्हें देते हैं। तो आज जो है चतुर्थ मतलब 4थे अध्याय की कथा है, एकादश स्कंध की। उसमें कथा आती है कि कई प्रश्न पूछने के बाद विदेह राजनिमि और भगवान की का मर्म और रहस्य जानने के लिए प्रश्न पे प्रश्न पूछते जाते हैं। फिर राजा निमि का अगला प्रश्न होता है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं, और आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। उसमें बड़ा ही सुंदर श्लोक है, यानि यानि कर्माणि अर्है स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। मतलब यहाँ पे वर्तमान के बारे में भी पूछते हैं, भविष्य के बारे में भी पूछते हैं और पूर्व में जो कर चुके हैं भगवान लीला उनके बारे में भी पूछते हैं। अब आप देखिए कितना सुंदर प्रश्न है कि जो यति मुनि ऋषि सन्यासी होते हैं वो कितने मतलब उनके अंदर भगवान को जानने की, भगवान को अनुभव करने की और पूर्व में भगवान ने क्या लीला की है, वर्तमान में क्या करेंगे या वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे, ये भी बता सकते हैं। कितना तो विदेह राजनिमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, उनका नाम द्रुमिल था, द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं
उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है। वह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदि देव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है और उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। मतलब आप लोग जानते हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। आगे योगेश्वर दुर्मिल जी ने राजा निमिष से आगे बताया कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। कितना सुंदर बताया। बोलो योगेश्वर दुर्मिल जी की जय। बड़ा ही सुंदर बताया कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदा, कितना सुंदर, उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बदरिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। उसे बदरिका आश्रम भी कहते हैं, बद्रिका आश्रम भी कहते हैं। उसमें आपको
असमंजस में नहीं पड़ना है या संशय में नहीं रहना है। बदरिका आश्रम भी बोलते हैं और बद्रिका आश्रम भी बोलते हैं। उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। ये कथा 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी विदेहराज निमि को सुना रहे हैं। उनके प्रश्न पूछने पे उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कथा विदेहराज निमि को 7वें योगेश्वर द्रुमिल जी बता रहे हैं। आगे बताया उन्होंने कि कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बदरिका आश्रम में या जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगे। आदि देव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय दान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। कितनी दिव्य कथा बताई कि यहाँ पे आप देखें कितना सुंदर कि भगवान की ही लीला है, लेकिन ना इंद्र को पता है कि नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हो गया है और नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं नर नारायण। मतलब भगवान के ही अवतार है, तपस्या कर रहे हैं। ना इंद्र को पता है, ना कामदेव को पता है, ना अप्सरागण को पता है। और इंद्र तो हमेशा भयभीत हो जाते हैं। उनको आशंका हुई कहीं क्यों तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा राज्य तो छीनना नहीं चाहते या मेरा सिंहासन तो नहीं लेना चाहते। तो इंद्र को जब आशंका हुई तो स्त्री बसंत अप्सरागण कामदेव दल बल लेकर के रति के साथ उनकी तपस्या भंग करने के लिए पहुंच गए। जब भाई वो नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो जब तपस्या भंग करने के लिए पहुंचे तो नर नारायण ने उनको देखा तो समझ गए कि ये तो इंद्र का काम है, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं हुए। आराम से मस्ती से अपना जो है तपस्या में रत थे नर और नारायण। फिर जब उन्होंने देखा, जब उनके नेत्र खुले तो ऋषि मुनि थे, तो डर लगा अप्सराओं को, कामदेव को कि कहीं हमें श्राप ना दे दें। तो कांपने लगे भय से। जब भय से कांपने लगे तो नर नारायण तो भगवान के अवतार, तो उन्होंने कहा, दयालु होकर कहा कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम यहाँ से कहीं न जाओ, यहीं रहो। तो उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा कि कामदेव अप्सराओं के नाम लेके कि तुम लोग यहीं रहो, चले जाओगे तो आश्रम सूना हो जाएगा। बताइए कितनी विचित्र लीला परमात्मा की है। सब परमात्मा ही करता है।
लीला उन्हीं की है। देखिए कितनी बढ़िया लीला, किसी को पता भी नहीं चला लीला भी। और लीला सिंधु की लीला में कामदेव और जितने अप्सरागण थे, गंधर्व वगैरह सभी फंस गए उनकी लीला में, लज्जित भी हुए। तो भगवान ने कहा, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभय दान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। आपको माया कहाँ परेशान कर, क्योंकि आप तो मायापति स्वयं हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इत्थं ब्रुवत् भयदे नरदेव देवः सव्रीडन् नम्रशिरसा सघृणं तमूचुः न तद्विभूतये परेव विकृते विचित्रं स्वाराम धीर निकरानत पाद पद्मे। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। ये शब्द इंद्र के, कामदेव के, उन अप्सराओं के थे कि प्रभु आप तो निर्विकार हैं, माया से परे हैं, कहाँ आप माया में मायापति हैं। तो त्राहिमाम त्राहिम काम करते हुए कामदेव अप्सरा गण सभी जो है भगवान के नतमस्तक हो गए, नर और नारायण के। बोलो नर नारायण भगवान की जय। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि शरणं हरि हरि शरणं, हरि शरणं हरि हरि शरणं, हरि शरणं हरि हरि शरणं।